गरीबों के टैक्स के पैसे से ये बनाए जाते हैं और ये कुछ चंद लोग उनके खून पसीने की कमाई जो सरकार के पास इकट्ठी होती है आम जनता की, उसको खा रहे हैं, चूस रहे हैं और इस पे कार्रवाई नहीं होती है इनके ऊपर, ऐसे लोगों के। लेकिन इस बिल्डिंग को मात्र 15 साल हुए होंगे और उसके बाद में ऐसा लग रहा है जैसे इसको सैकड़ों साल हो गए हों इसको बने हुए। इसकी ये हालत है। हम आपको आगे दिखा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये श्री दुर्गा प्रसाद गोपीनाथ राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय राजा का रामपुर। तो मैं अभी इस समय इसी स्वास्थ्य केंद्र पर हूँ। आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या नहीं है। बड़ी देखने वाली बात है आज के समय में, जब जहाँ पर योगी जी स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, उस समय स्वास्थ्य विभाग का इतना खस्ता हाल, ये रवैया ये दिखाता है। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग ये जो बिल्डिंग बनी, इमारत बनी है, उसके कई साल बाद बनी है। ज़्यादा बता रहे हैं ये स्थानीय लोग कि 10 से 15 साल करीब हुए हैं इस बिल्डिंग को बने हुए। आगे आइएगा भैया। अब इसमें आप इसकी दशा देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में यहाँ ये लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं सरकार के आँखों के सामने। इनको बिल्कुल डर नहीं है कि हम मतलब कर क्या रहे हैं। ये लगता ही नहीं कि ये स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ का मटेरियल देखिए ये कैसा लगाया गया। देखो हम हाथ से छुटा रहे हैं तो ये छुट रहा है। देखो ये दिखाएगा इसको। देखो ये है। अब पता नहीं कौन से इंजीनियर ने, किसने, ठेकेदार ने, किसने बनवाया और किसने इसको पास कर दिया है। आप यही देखिएगा, इधर दिखाइएगा। ये बिल्कुल गिरने की कगार पर है। देखो ये उंगली मारने से छूट रहा है और ये हालत है। ये इसको ये है स्वास्थ्य केंद्र वैसे कहने को, लेकिन लग ही नहीं रहा। अगर आदमी, किसान आदमी अपना कच्चा मकान बनाता है, वो मकान भी उसका 40 से 50 साल चल जाता है। लेकिन इस बिल्डिंग को मात्र 15 साल हुए होंगे और उसके बाद में ऐसा लग रहा है जैसे इसको सैकड़ों साल हो गए हों इसको बने हुए। इसकी ये हालत है। हम आपको आगे दिखा रहे हैं। ये इसका अंदर का नज़ारा ऐसा है जो बिल्कुल देखने लायक ही नहीं है। एक तो इस यहाँ पे कांच लगे तो वो सारे उखड़ गए। यहाँ पे कोई चौकीदार नहीं लगाया होगा। ये देख रहे हैं आप, ये भी उखाड़ लिया गया है। ये ग्रामीणों द्वारा या चोरों द्वारा किया गया है। लेकिन इसको कोई जब देखेगा नहीं तो लोग तो लूटेंगे ही। जब सरकारी कर्मचारी, बड़े बड़े अफसर, नेता लूट रहे हैं तो ये तो खैर आम आदमी हैं, इनको जो मिलेगा वो लूटेंगे ही। ये आप गेट देखिएगा, ये कौन से लकड़ी का बनाया गया है। ये ऐसे लगता है, ये देखो, ये इसकी हालत ऐसी हो गई है। अब ये स्वास्थ्य केंद्र पे है। ये हालत है उत्तर प्रदेश के एटा जिले के राजा के रामपुर में स्वास्थ्य केंद्र का हाल ये है कि यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से निवेदन करेंगे कि ज़रा एक बार आप ये ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों पर भी नज़र डालिएगा। ऊपर दिखाइएगा, ये इसका जो लेंटर आप देख रहे हैं, इसका सरिया दिख रहा है। बताओ कौन सा मटेरियल लगाया गया और इसको कौन पास कर दिया था। ये लगता है कि पता नहीं कब गिर जाए। अगर इसमें कोई रहने रहे तो ये कब गिर जाए पता नहीं, उसकी मौत हो जाए, बाद में उसकी जांच होगी, ऐसी कागजों में पड़ी रहेगी, कुछ पता ही नहीं लगेगा। ये देखिए इसमें मटेरियल कैसा लगा है। ये देखिए, ये बताओ, हाथ से, उंगली से थोड़े इशारों में छूट रहा है। ये है अस्पताल के बिल्डिंग का नज़ारा आप देख रहे हैं। और आपको ये दिखा रहे हैं, देखो ये शौचालय बना हुआ है। दिखाइएगा, देखो ये लग रहा है कि शौचालय है। इतना गंदा, इतनी गंदगी है कि इतनी मतलब देख के मुझे तो मतलब एक तो इतनी बदबू आ रही है, यहाँ पे दिखाया नहीं जा रहा है। इधर देखिएगा, देखो कितनी सफाई पड़ी है। बताओ ये है स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, कितनी गंदगी पड़ी है। ये उखाड़ के रख दिया है। ये भी कोई ले जाएगा जब कोई रहेगा नहीं। देख रहे हैं। और आपको दिखाएंगे कितनी सारी कमियां। अगर हम दिखाएं तो 2 घंटे लगेंगे पूरे अस्पताल परिसर को दिखाने में। तो यहाँ की कमियां देखिए। यहाँ पर ये लग रहा है कि ये अस्पताल है। आपको लग रहा है जैसे लग रहा है कोई बंजर ज़मीन है। यहाँ पे किसी ने कई सैकड़ों साल पहले कोई किला वगैरह बना हो। ये देख रहे हैं आप, ये अस्पताल जब बनाया गया तब पिल्लर लगाया गया था। बताओ ये बताओ छूट रहा है। देखो ये है अस्पताल। अब बताओ इन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है। ऐसे लोगों पे कानून क्यों नहीं बनता है जो गरीबों के
टैक्स के पैसे से ये बनाए जाते हैं और ये कुछ चंद लोग उनके खून पसीने की कमाई जो सरकार के पास इकट्ठी होती है आम जनता की, उसको खा रहे हैं, चूस रहे हैं और इस पे कार्रवाई नहीं होती है। इनके ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा जो इन पे सुधार हो? जब तक देश चाहता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो चीज़ मुफ्त हों, जब तक ये मुफ्त नहीं होंगी तब तक आप देश में कुछ भी काम करिए, कितना भी कुछ बांटिए, लेकिन कुछ नहीं होगा। ये अखंड भारत और आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब आप ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे। ये एक अस्पताल नहीं है, एटा ज़िले में और उत्तर प्रदेश में ऐसे कई हज़ारों की संख्या में अस्पताल हैं जिनकी हालत ऐसी है। आप देखिएगा, ये लगता है आपको 10-15 साल पुरानी बिल्डिंग है, इससे तो बढ़िया तो आपको अंग्रेज़ों के ज़माने में जो पहले 100-150 साल पहले जो बिल्डिंगें बनी थी, उससे वो बिल्डिंगें इससे कई लाख गुना ज़्यादा बढ़िया हैं। बताइए, ये लग रहा है आपको ये झाड़ फूस यहाँ पे ये उग रखा है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि ये अस्पताल है। और आपको ये दिखाएंगे एक चीज़, देखिएगा। एक तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब बारिश होती है तो यहाँ पर पानी का कोई निकास ही नहीं है, यहीं पे पानी भरता है और ये दीवारों से इससे निकलता है, बाद में टूट जाती हैं और इनकी मरम्मत होती है। आप इधर दिखाइएगा, लग रहा है आपको ये अस्पताल है, ये व्यवस्था है यहाँ की। हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से यही कहेंगे, विनती करेंगे कि कृपा करके ऐसी जगह पे इन पे ज़रूर कार्रवाई कीजिएगा कि इनको कौन लोग बनाया और यहाँ पर इतनी लचर व्यवस्था क्यों है। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है और यहाँ पर सिर्फ एक फार्मासिस्ट है, अभी फार्मासिस्ट हैं वो भी, और डॉक्टर साहब जो बताया आते हैं वो अलीगंज हॉस्पिटल है उसमें बैठते हैं, वो कभी कभार आते हैं यहाँ पर। और एक डॉक्टर के भरोसे इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी है। जब आपको अगर एक ही डॉक्टर बिठाना था, आपके पास नहीं थे यहाँ पर काम करने के लिए, लोगों को नहीं लगा सकते, तो फिर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने की क्या ज़रूरत थी? इधर आइएगा। अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग में इसमें लाखों रुपया लगाया गया है और इसमें लाखों रुपए हर महीने निकाला जाता होगा कि इसके लिए, इसके रख रखाव की कई सारी चीज़ें दिखाई जाती होंगी, वो अगर डिटेल में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा सरकार को कि आखिर इससे क्या निकल रहा है और क्या यहाँ पर काम हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये बाउंड्री बताया कि 2-3 बार टूट के बन चुकी है, लेकिन ये फिर भी ऐसे तरीके से नहीं बनाई जाती है कि जो कि दोबारा से ये गिरे ना। आप ये दीवार देख रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है कि ये पता नहीं कब गिर जाएगी, बिल्कुल तिरछी बनी हुई, जबकि ये 2-3 बार बन चुकी है। इसका मटेरियल ऐसा लगा है तो गिरेगी नहीं और क्या होगा। देखिए, ये हाथ से छुटाने में छुटती है, बताओ, ये विकास है। इस पे कार्रवाई जिस दिन बुलडोजर ऐसे लोगों पे चलेगा ना, उस दिन सही में उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बनेगा और तब तक कुछ नहीं होगा। चाहे मुख्यमंत्री जी कुछ भी करें, जब तक ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक अस्पताल और स्कूल ये नहीं सुधारे जाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा और न कुछ हो सकता है। चाहे आप कुछ भी कोशिश करिएगा, आप कार्रवाई तभी करेंगे जब आपके सामने आएगा। तब तक जाने उनके पीछे जाने कितने ऐसे भ्रष्टाचार होते हैं और उन पे कुछ नहीं होता है। ये आखिर हो क्यों रहा है? क्या प्रशासन के अधिकारियों को पता नहीं होगा कि यहाँ पर इतनी अनियमितताएं हैं, इतनी गलतियाँ हैं, यहाँ पर ऐसा भ्रष्ट चल रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ के कुछ अफसर, कुछ अधिकारी, कुछ नेता ज़रूर इसमें लिप्त होंगे, इसीलिए इस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। क्या यहाँ के नेताओं का ये कर्तव्य नहीं है कि ऐसे अस्पतालों को दौरा करें, यहाँ पर पता करें कि ऐसी हालत क्यों है यहाँ पर? ये इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं चाहता हूँ कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी, आप लाइन में लग जाते हैं एक आम आदमी की तरह और अस्पतालों की हकीकत जानते हैं और उन पर कार्रवाई करते हैं, तो कृपा करके अगर ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करें। आपको कुछ जांच करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर राजा का रामपुर जो नगर पंचायत है और आस पड़ोस में कई सारे गांव में बहुत सारी आबादी, लाखों के लोग इसके एरिए में आते हैं अस्पताल के, लेकिन यहाँ पर एक सिर्फ फार्मासिस्ट एक है, वही सारा कुछ देख रहे हैं। बताओ कैसे चलेगा ये? प्राइवेट डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल लूटेंगे नहीं और क्या करेंगे? जब आपको यहाँ पर डॉक्टर नहीं बिठा सकते हैं, यहाँ पर नहीं रख सकते हैं डॉक्टर, तो फिर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने की क्या ज़रूरत है? इतना पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है? क्यों ये सरकार अपना पैसा इतना लगा रही है? अगर इसमें लगाया है तो यहाँ पर डॉक्टर को बिठा लिएगा, लोगों को परेशानियाँ ना हो, लोग आराम से रहें। लोग सरकार को टैक्स इसलिए देते हैं कि ताकि जो ये स्वास्थ्य
और शिक्षा का स्तर ये सही बना रहे, गरीब लोगों को फ़ायदा मिलता रहे। अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा तो आगे भी होता रहेगा यही, और कुछ सुधार नहीं होगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये पानी आता है छत का ऊपर से, यहाँ पर एक 200 रुपये 150 रुपये का जाता, 300 का होगा, पाइप नहीं लगा सकते, लेकिन पानी ऐसे ही आएगा, फिर ये टूटेगा नहीं और क्या होगा। देख रहे हैं यहाँ पर प्लास्टर छूट भी गया है, लेकिन कोई पाइप वगैरह नहीं लगाएगा। शायद लगा दिया होगा कागज़ों में तो दिख रहा होगा, लेकिन रियल में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये ऐसी व्यवस्था, अगर मैं आपको यहाँ पे अगर पॉइंट दिखाऊं तो 2-3 घंटे मुझे दिखाने में लगेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा, मैं आगे हर वो सच दिखाता रहूँगा, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन मैं हर वो सच, एटा ज़िला का वो सच दिखाऊँगा जो अब तक कोई मीडिया नहीं दिखाती है। मैं चाहता हूं कि इस पर ज़रूर कोई न कोई कार्रवाई हो, जब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं। और न्यूज़ एटा 24 के माध्यम से विषम प्रताप ये दिखाते रहेंगे कि आखिर जो लोग नहीं दिखाते हैं, क्योंकि मीडिया ऐसे मामलों को नहीं दिखाती, उनको मसाला नहीं मिलता है, उनको इनकम नहीं होती। आपको ये अगर गेट दिखा दें, ये इसका है, हम अगर दिखाएँ तो क्या क्या दिखाएँ आपको। ये मेन गेट है जो स्वास्थ्य केंद्र का, अस्पताल का, वो बहुत ही पुराना हो चुका है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार न तो हुआ है, ना ही इस पर लग रहा है कि शायद कुछ काम होगा। इतना बड़ा गेट है, कितना जर्जर है, बताओ। अगर कहीं बाई चांस गिर जाए तो क्या होगा। देख रहे हैं आप, पूरा ये मतलब टूटा पड़ा है पूरा, अगर पता नहीं कब हो जाए। और आप एक चीज़ देखिएगा, अस्पताल है ये, और इसके बाहर ये जो नाला गया है, ये देखिए कितनी गंदगी, पूरा भरा पड़ा है नाला। लगता ही नहीं है कि इस पे, मतलब ये नहीं लगता कि अस्पताल के बाहर का है। बताओ, यहाँ पर आदमी दवा लेने आता, मरीज़ ठीक होने के लिए आता है या मरीज़ बनने के लिए आता है। इधर भी देखिएगा, ये भी कितनी गंदगी पड़ी है यहाँ पर। बताओ, यहाँ लोग बीमार होंगे या ठीक होंगे अगर यहाँ से निकलेंगे। कितने यहाँ पर, चाहे किसी की भी जिम्मेदारी हो, नगर पालिका की हो चाहे किसी की भी हो, है तो सरकार की, उसमें नगर पालिका भी अभी सत्ता पक्ष के अंडर में है, तो फिर उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है। और आप एक चीज़ और आपको दिखा दें, ये कितनी मतलब ख़तरनाक चीज़ है। यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है बिजली का, कितना बड़ा, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे टूटा पड़ा, बिखरा पड़ा है बिल्कुल रोड के किनारे पर। अगर कोई गाड़ी बाई चांस डिसबैलेंस हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इसके चपेट में आ जाए तो आदमी की एक की नहीं, शायद कई लोगों की जान चली जाए। ये आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी केबलें लगी हैं और इधर लटक रही हैं रोड के इधर, इनको बांधा नहीं गया है। कितनी मतलब लापरवाही हो रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। चाहे ये नगर पालिका के अंडर में हो चाहे किसी के अंडर में हो, लेकिन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। लोगों की आंखें क्यों बंद हैं यहाँ पर। ये अगर नगर पालिका जाने की, अच्छा क्या कह रहे हैं ताऊ जी, ये नगर पालिका जिम्मेदार, यहाँ गैरिल टूटी हुई है, नगर पालिका जाने यहाँ की। तो आप लोग मतलब कभी आप यहीं पे रहते हैं? मेरा सामने घर है। अच्छा, आपने बोला नहीं कभी? ये बोला, मैं कह चुका हूँ, नगर पालिका सुनती नहीं कोई, सुनती नहीं कोई। यहाँ झाड़ू तक नहीं लगता, कभी कभी झाड़ू नहीं लगता यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ पे गड्ढे भी, यहाँ पर कितने गड्ढे हैं, बारिश होती है मैंने देखा, बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। फिर पानी भर जाता है, नगर पालिका की जिम्मेदारी है, पानी निकास करे, कहीं विस्तार करे। मेरे वहाँ से वहाँ तक कोई नाली की व्यवस्था नहीं, पानी व्यवस्था नहीं, पानी तो यहाँ भरेगा ही। अच्छा, निकलने की पानी की भी कोई जगह नहीं है, तो रोड भरेगा ही। अच्छा, नाला भी कभी साफ नहीं होता है? नाला साफ होता है, कभी कभी होता है। अच्छा, कभी कभी होता है, सीजन पे होता है, चौमासे होता है तभी। ये भरा जिस हिसाब से लग ही नहीं रहा है कि ये शायद महीने में एक बार भी होता होगा। ना, महीने में नहीं, वो सीजन में होता है। अब होगा आगे, बरसात आने वाली है, अब होगा बरसात। अच्छा सर, आप यहीं पे रहते हैं तो आप ही देखते हैं और कोई भी आता है? नहीं, मैं देखता हूँ, डॉक्टर साहब भी आते हैं। अच्छा, आपका नाम? आलोक कुमार। तो आप फार्मासिस्ट हैं जी। तो जो डॉक्टर साहब है उनका क्या नाम है? डॉक्टर अनुज। अच्छा, वो कब आते हैं? वो सप्ताह में 3-4 दिन आते हैं, संडे 3-4 दिन आते हैं हफ्ते में, और बाकी के दिन कहाँ बैठते हैं? अलीगंज बैठते हैं, CSC पर। अलीगंज? हाँ, अलीगंज CSC। अच्छा, CSC पर बैठते हैं, अलीगंज जो अस्पताल है वहाँ पर बैठते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर और मरीज अगर आते हैं तो आप सबको टेक ओवर कर लेते हैं, आपको देख लेते हैं? ज़्यादा जैसे टिकट वैसा होता है तो हम फ़ोन से संपर्क कर लेते हैं। अच्छा। और वैसे भी मान लो मतलब कैसी, क्या मतलब किस तरह की दवा दे देते हैं आप यहाँ पे, कहाँ तक? हाँ, मान फर्स्ट एड जो है उस हिसाब से मान लो। अच्छा अच्छा, सर्दी जुकाम। वैसे यहाँ पर ये अस्पताल इतना बड़ा बना रखा है सरकार ने, तो यहाँ पर आप स्टाफ कभी आया नहीं, या फिर आप रिक्वायरमेंट कभी आपकी जानकारी में दी गई है कि यहाँ पर स्टाफ भेजा जाए? नहीं, स्टाफ जैसे अभी ANM बहन जी हैं, वो फील्ड में। अच्छा, वो फील्ड में फील्ड में टीका लगते हैं, बाढ़ में जाते हैं। अच्छा, वैसे डिलीवरी के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है, महिलाओं की डिलीवरी हो, उसका कुछ है ही नहीं इंतजाम? अभी तो नहीं है, वैसे
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब इतना बड़ा अस्पताल है तो यहाँ पर डिलीवरी जब नहीं होगी और बाकी की कई सारी चीज़ें, आप क्या सर्दी जुकाम की दवा दे देंगे, बाकी क्या कर लेंगे? वो प्रक्रिया चल रही है, डिलीवरी की भी चल रही है। ये दवा जो आप दे रहे हैं, वैसे ये कहूँ तो एक तो छोटे से कमरे में ये सब चीज़ दी जा सकती है। यहाँ पर कोई बेड भी नहीं, हम देख रहे हैं एक बेड पड़ा है वो भी ठीक नहीं है और एक अंदर पड़ा जर्जर है। नहीं अच्छा। बेड तो है कि नहीं है? हाँ बेड तो है। मतलब व्यवस्था यहाँ खराब है कि नहीं है? हाँ। आपको लगता है खराब कि नहीं? नहीं हाँ, वो डिलीवरी और सुविधा वैसे होनी चाहिए। हाँ, सो कुछ है नहीं ना? वो भी नहीं है। हाँ। आपको दिखा दूँ मैं, इधर आइएगा। यहाँ पर मतलब व्यवस्था कैसी है, और आपको एक चीज़ हम दिखाएं। देखिए इस पे कुछ लिखा नहीं है कि क्या है, ये कौन सा रूम है, लेकिन मैंने इसमें देखा है। देखिए ये एक इसमें बेड पड़ा है, मुझे लगता है शायद इसी पे लेटाया जाता हो। इस पे भी वो किसी पेशेंट को या कोई लेडीज़ होती होगी। ये प्रधानमंत्री वाला पुनरीक्षित राष्ट्रीय श्रेय यंत्र कार्यक्रम जनपद एटा का कोई बैनर बनाया गया था, उसको इस पे डाल दिया गया है। बताओ, ये है स्वास्थ्य सुविधाएं एटा ज़िले के अस्पताल में, राजा के रामपुर में। बताइए, लगता है आपको ये अस्पताल का चैम्बर है? कोई कमरा अस्पताल का कितनी गंदगी है यहाँ पर, मुझे लगता है शायद ये लैब होगा। कितनी गंदगी है यहाँ पर, यही नहीं लगता है कि ये लगता है कोई कूड़ेदान बना रखा हो।